हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जितने भी बच्चे सुपर 100 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है और एक थोड़ी सी सैड होने वाली बात भी है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि खुशखबरी क्या है। तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि एमपी सुपर 100 एग्जाम की डेट्स अनाउंस की जा चुकी हैं। यानी कि जेडबलई, नीट और कैरेट का पेपर कब होगा उसकी डेट है वो आ गई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सारे जो पेपर हैं वो कब होने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो थोड़ी सी सैड न्यूज आपके लिए है वो क्या है। ठीक है। और ये जो सैड न्यूज है वो आपके सिलेक्शन से रिलेटेड है। चलिए, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एंड तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। एंड सबसे पहले हम थोड़ा सा सैड न्यूज के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले जो सुपर 100 एग्जाम के फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, वो टोटल अगर हम फॉर्म की बात करें, कुल अगर हम फॉर्म की बात करें तो 11,000 के लगभग फॉर्म है वो भरे गए थे। ठीक है। टोटल जो फॉर्म थे वो कितने थे? 11,000 थे। लेकिन इस परीक्षा के जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है उसको बार बार बढ़ाया गया। और जब डेट को बढ़ाया गया तो अब इसके जो टोटल फॉर्म है वो 14,545 हो गए हैं। मतलब जो नए फॉर्म है वो कितने हो गए हैं? 14,545। अब आप यहाँ पे देखिए, कहाँ पहले 11,000 बच्चे थे और अब कितने हो गए हैं? 14,545। मतलब 3,500 बच्चे हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है। 3,500 बच्चे हैं वो बढ़ गए हैं। अब अगर 3,500 बच्चे बढ़ेंगे तो कंपटीशन भी इसमें बढ़ जाएगा। तो ये सभी बच्चों के लिए थोड़ी सी सैड वाली न्यूज है, क्योंकि 3,500 बच्चों का कंपटीशन है वो बढ़ गया है। और आपको पता है सिलेक्शन सिर्फ 300 बच्चों का होना है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3,500 बच्चों के और ज्यादा फॉर्म डलने से अब जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और पहले जो जेडबलई में ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, अब थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब नीट में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अगर हम जेडबलई की बात करें तो जेडबलई में भरे गए हैं 6,207 फॉर्म। ठीक है। वहीं अगर हम नीट की बात करें तो नीट के लिए अब भरे गए हैं 6,662। जेडबलई में 6,207 फॉर्म है और नीट में 6,662 फॉर्म है वो भरे गए हैं। और क्लेट में भरे गए हैं 1,676 फॉर्म, टोटल पूरे एमपी के। मैं यहाँ पे पूरे टोटल एमपी के जो फॉर्म है वो बता रहा हूँ, तीनों एग्जाम्स के। ठीक है। तो इस तरीके से जो टोटल फॉर्म हो जाते हैं वो 14,545 हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी सैड न्यूज है आपके लिए। एग्जाम में कंपटीशन बढ़ गया है, पर डोंट वरी बेटा, मेहनत अच्छे से करना, खूब मन लगा के मेहनत करना, है ना। ज्यादा टाइम देना पढ़ाई को तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन मायने नहीं रखता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं एंड इस परीक्षा की डेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके। तो दोस्तों, अभी जो अपडेट आया है उसके हिसाब से आपकी सुपर 100 की जो परीक्षा है, ठीक है, आपकी सुपर 100 की जो परीक्षा है, जैसे कि आपका जेडबलई हो गया, नीट हो गया और क्लेट हो गया, ये तीन आपके पेपर होते हैं। ठीक है। तो आपका जो जेडबलई का पेपर है वो 7 जुलाई को होने वाला है। एंड नीट का जो पेपर है वो 8 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। एंड 8 जुलाई को आपका क्लेट का पेपर भी होगा और ये होगा हमारा सेकंड शिफ्ट में। ठीक है। तो एक थोड़ा सा अभी इंफॉर्मेशन आई है एमपीएसओ की तरफ से कि इन तारीखों को आपकी परीक्षा है वो ली जाएगी। अब अगर हम एडमिट कार्ड की बात कर लें, 5 5 जुलाई से पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। ठीक है। 5 जुलाई से पहले आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। ओके। सो अब आपको पेपर की डेट है वो पता चल गई है, तो अब आपको मेहनत कर देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। और सिलेक्शन के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सब कुछ करना चाहिए। तो अब मोटिवेट हो जाओ। ठीक है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अभी तक तो एग्जाम की डेट नहीं थी तो हो सकता है आपने थोड़ी बहुत लापरवाही कर दी हो, बट अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है। एंड इस 10 डेज के समय का हमें कैसे यूज करना है ना, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है 10 दिन में, ताकि हमारे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर है वो आ पाए। इस 10 दिन में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर है वो ला पाए, उसके लिए बहुत ही जल्दी आज शाम को एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हाउ टू यूज लास्ट 10 डेज। तो लास्ट 10 दिन में हमें कैसे पढ़ाई करनी है ताकि हम मैक्सिमम नंबर है वो ला पाए। तो ये वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।